राधे राधे प्रियजनों, उम्मीद करती हूँ आप सब सकुशल होंगे। पिछले श्लोक नंबर 10 में हमने किया था कि कौरवों की शक्ति अपरिमेय है और पांडवों की शक्ति सीमित है। ऐसा क्यों कहा गया है? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। जिसके कमेंट अच्छे होंगे मैं उसकी कमेंट को पिन करूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता के पहले अध्याय के 11वें श्लोक के हिसाब से अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिज्ञ ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निस्संदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा लें। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह ना तोड़ने दें। अर्जुन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उससे न्याय की भीख मांगी थी। वह जानते हुए भी इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने ध्रुव क्रीड़ा के अवसर पर किया था। आत्मभाषा में जताने के बाद दुर्योधन की ताकत की क्षमता और दोनों सेनाओं की योग्यता का अनुमान कतार में खड़े सेना जो कि पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार थे से लगाया जा सकता है। दुर्योधन एक राजा के रूप में था और अपनी मानसिक बादल की निराशा से ऊपर उठकर अपने सेना के अफसरों को अफसरशाही आदेश जारी करने लगा। उसने सलाह दी कि सारे सेनानायक अपनी अपनी जगह पर तैनात रहें और अनुशासनबद्ध व्यवस्था में युद्ध करें। सभी आदरणीय भीष्म की सुरक्षा को लेकर कोई कष्ट ना छोड़ें। दुर्योधन को शक था कि उसने जिस कामुक सेना को जुटाया है वह सब असंगठित विश्व सेना है, जो कि आदिवासी सरदार अलग अलग शहरों के राज्यों से बनी है। और इस तरह की सेना की ताकत का आश्वासन केवल वे ही धारण करते हैं जब वह सभी विभिन्न पैंतरेबाजी में संयुक्त रणनीति बनाकर चलें। सभी परिचालनों या गतिविधियों में एक साथ सामान्य से चलना ही किसी सेना की जीत की रीढ़ की हड्डी है।
इसी को बरकरार रखना ही एक सच्चे राजनीतिज्ञ की पहचान है। दुर्योधन अपने सारे खंड के सेनाओं के अफसरों को, जो खंड के सारे अलग अलग सेनाओं के अफसर हैं, वो उनको वह आदेश दे रहा था ताकि भीष्म को बचाने के लिए कोई एक नीति काम कर सके। फिर से ये घोषणा इस तरफ इशारा कर रही है कि दुर्योधन को अपनी सेना की क्षमता को बरकरार रखने के लिए भीष्म का अप्रशंसित महत्व समझ आ चुका था। भीष्म पितामह को दुर्योधन अपनी सेना का दिल मानता था, इसलिए नहीं कि उसके पास बुजुर्ग होने के कारण बहुत सारी शक्ति और ज्ञान था, बल्कि कौरवों के मुखिया यानी दुर्योधन को यह बात समझ आ गई थी कि जितने भी राजा और योद्धा उसकी सेना का चुनाव किया है, वह सिर्फ उनकी जो भीष्म के प्रति श्रद्धा है और उनकी वीरता है, उन वीरता के दिनों का, क्योंकि जो भीष्म पितामह थे वह वीरता के दिनों के सबसे प्रशंसित और सम्मानित योद्धा थे। अगर भीष्म सेना से बाहर निकाल दिया जाए तो जितने भी यहाँ सहयोगी कहलाए जा रहे हैं वह अपना दिल छोड़ बैठेंगे और उच्च श्रेणी के सेना के लोग अकेले हो जाएंगे। इस तरह दुर्योधन की चिंता भीष्म की सुरक्षा को लेकर और खास हिदायतें यहाँ पर बिल्कुल जायज़ हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि एक कमज़ोर और दुर्विचारी व्यक्ति कैसे ताकतवर लोगों को अपनी जीत की सीढ़ी बनाता है।